अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, जब कामयाबी के प्लेटफॉर्म की बात किया जाए तो उस प्लेटफॉर्म में से एक और आता है जो नंबर 1 पे अभी चल रहा है, वो है आपका डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे काफी लोग अच्छा खासा, यानी अगर हम कहें तो 70% जो हमारे देश में मिलियनियर हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं। कहां से बने हैं? नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं। आखिर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग क्या है और किस तरीके से काम करता है, मुझे किस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना चाहिए और मैं करूं या ना करूं, किसके लिए है, क्या मैं कर सकता हूं, इन सारे सवाल का जवाब मैं बिल्कुल साफ साफ आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? हम इस तरीके से क्या करते हैं, अपने नेटवर्क को बिछाते हैं, नेटवर्क को बनाते हैं और नेटवर्क के थ्रू क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। यानी हमारा सिंपल सा फंडा क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। एक प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनी होती है, प्रोडक्ट को सेल करते हैं और जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट को सेल होता है उसी तरीके से हम उसके बेस पे क्या करते हैं, कमीशन कमाते हैं। क्या कमाते हैं? कमीशन कमाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो ये रहा, यहाँ पे आपकी 3 लेग हुई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आप एक मेंबरशिप बनाते हैं। इस तरीके से लोगों की हम क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं जिसके थ्रू हम करते हैं क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये जो पूरा टर्नओवर होता है, इस पूरे टर्नओवर का जो भी महीने टर्नओवर होता है, हमारा एक लेवल होता है। उस लेवल के अकॉर्डिंग जो भी हमारा इंसेंटिव होता है, जो भी हमारा परसेंटेज बेस रुपया हम करते हैं, एक परसेंटेज बेस होता है, उस परसेंटेज बेस का मुझे क्या मिलता है, इंसेंटिव। तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट हमारा सेल होता है उतना ज्यादा हमारा कमीशन हमको मिलता है। उस तरीके से हमारी क्या होती है, कमाई होती है। तो ये रहा हमारा डायरेक्ट सेलिंग का मेन फंडा। इस फंडे पे हमारा क्या करती है, हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम करती है। अब हम समझेंगे डायरेक्ट सेलिंग मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, अगर हमारी राय अगर आप जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा कहना है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी में कुछ सीखने के लिए डायरेक्ट सेलिंग को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एक बार उसको 6 महीने साल भर जरूर डायरेक्ट सेलिंग को सीखना चाहिए, लग करके सीखना चाहिए। जिस तरीके से आप कोर्स करते हो, ITI करते हो, पॉलिटेक्निक करते हो, कोई भी आप डिप्लोमा करते हो, कंप्यूटर सीखते हो, कंप्यूटर क्या है, आप एक स्किल के तौर पे सीखते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन ये स्किल कंप्यूटर की हमारे पास होना चाहिए, तभी हम क्या हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे या गवर्नमेंट जॉब मिल पाएंगी। सेम उसी प्रकार अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग की आपको करना चाहिए, 100% करना चाहिए। आप कहीं भी किसी फील्ड में, दुनिया किसी फील्ड में, अगर आप एक्चुअल में अगर हम यूं कहें कि अपनी जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग सीखना चाहिए, जहां से आपको एक बेहतर स्किल मिलती है और आप एक अच्छा इंसान बन पाते हैं, एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। यहाँ से आपको सीखने को मिलता है कि आपको बोला कैसे जाता है, कैसे एक इंसान से बात किया जाता है। यहाँ से आपको सीखने को मिलता है आपको कपड़े कैसे पहनना चाहिए। यहाँ से आपको सीखने को मिलता है एक इंसान का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। यहाँ से आपको सीखने को मिलता है कि आप दूसरे के साथ बिहेव कैसे करें। यहाँ से आपको सीखने को मिलता है कि दुनिया क्या है। यहाँ से आपको सीखने को मिलता है कि दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं। ये सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग से आपको सीखने को मिलता है। यानी जिंदगी का सही मायना अगर हम कहें तो डायरेक्ट सेलिंग समझाती है और हर किसी को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। तो साथियों, अभी हमने समझा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम बातें करेंगे डायरेक्ट सेलिंग कि कौन सी कंपनी में काम करें, कौन सी कंपनी सही है और कौन सी गलत है। तो चलिए एक तरफ हम कर लेते हैं सही कंपनी, जो सही कंपनी है, और दूसरी गलत। हमें कैसे कंपनी में काम करना चाहिए, कैसे कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, कौन सी कंपनी गलत है, कौन सी कंपनी सही है। यानी हम सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। पहले हम समझेंगे गलत कंपनी कौन सी है, गलत कंपनी के क्या क्या क्वालिटी होती हैं और इसकी पहचान क्या है एक्चुअल में। ध्यान से समझना, गलत कंपनी कैसी होती है। गलत कंपनी वो होती है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बता करके, झांसा दे करके आपको इनवाइट करती है। आपको लोग इनवाइट करते हैं और यहाँ आपको सीधे बोलेंगे कि आपने जो है 10,000 आप लगाइए और ये आपको 2 साल 3 साल बाद क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 साल बाद डबल हो जाएगा। इस तरीके का लोग आपको झांसा देते हैं, एक लालच देते हैं, जो आपको बोलते हैं कि आप
पैसा जमा कीजिए, पैसा जमा करवाइए और कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद ये पैसे आपके डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। इस तरीके से ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल फ्रॉड है, ऐसी कंपनी में आपको काम नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, आपको लोगों को जोड़ते हैं और सपोज दैट अगर यहाँ हम 3 लोगों को ऐड करते हैं, इस तरीके से अपना बनाते हैं नेटवर्क। अब इस तरीके से मैंने नेटवर्क बनाया। इस नेटवर्क में होता क्या है कि यहाँ आपसे पैसे लिए गए इस तरीके से 100 रुपए आप 100 रुपए दीजिए और मैं आपको 3 महीने बाद या 3 साल बाद मैं इसको आपको 300 का 600 कर दूंगा। तो यहाँ से कितने लिए गए, यहाँ से 100 लिए गए। अब आपको 3 महीने बाद या 3 साल बाद अगर ये चीजें अगर आपको 3 महीने बाद या 3 साल बाद अगर आपको 200 देना है, इन 2 लोगों का पैसा है, तो पैसा आपको उठा के दे देंगे। लेकिन अब इनका पैसा बचा है, अब यहाँ आपको पैसा मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप इस चीज का ना, इस कंपनी का जाकर के प्रचार करेंगे, इस कंपनी का प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे और जब आप लोगों को बताएंगे तो लोग भी आकर के ज्वाइनिंग करेंगे, आपके साथ ऐड होंगे। इस तरीके से तो आपका नेटवर्क बनता चला जाएगा और आपका एक लंबा नेटवर्क बन जाएगा। ध्यान से समझना। तो इस तरीके से होता क्या है कि एक नेटवर्क बन जाता है। अब ये नेटवर्क लगातार बनता चला जाता है तो होता क्या है कि लोग करते क्या है कि नेटवर्क जो बनता रहता है उसमें से कुछ लोग जो पैसा मांगने आते हैं, जो भी उनको वादा किए रहते हैं, उनको जो वादा करते हैं कि आपको इतने महीने बाद इतना पैसा दिया जाएगा, उतना पैसा वो एक्चुअल में देते हैं, कुछ लोगों को देते हैं। जब उनके पास पैसा नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं देना होता है, फिर वो करते क्या है कि 2 साल 3 साल वाला जो भी टाइम होता है, सपोज दैट अगर 3 साल का टाइम होता है तो यहाँ से उसकी टाइम को बढ़ाते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी आपका दुगना है ना, तो 3000 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। कितने साल में, 3 साल हो जाएगा। अब 3 साल बाद अगर आप उस पैसा को मांगने जाओगे और उनको नहीं देना है तो फिर वो बोलेंगे कोई बात नहीं है। अब इनका क्या करें, अभी एक इनके जो है आईडी पे इनके ऑफर सेट करो और इनका कर दो 6 साल के लिए। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो जो आप ये 3 6 हो रहा है, ये आपका 3 साल के अंदर, यानी 3 साल के अंदर जो आपका 9 साल में होता, वही आपका 6 साल के अंदर ही, 6 साल के अंदर ही कितना हो जाएगा, 12000। तो इस तरीके से आपको लालच दिया जाता है और लालच देकर के आपको फंसाया जाता है, यानी पूरी तरीके से। और जब ऐसे इनका एक लंबा नेटवर्क बन जाता है, लाखों लोगों का नेटवर्क हो जाता है, करोड़ों लोगों का नेटवर्क हो जाता है, तो करते क्या है कि ये जो है मार्केट से गायब हो जाती है। और यही कंपनियां, ऐसी कंपनियां फ्रॉड होती है। जैसे आपने सहारा का नाम सुना हो, मैं बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, सहारा ने भी इसी तरीके से किया। सहारा में ध्यान समझना, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो भी सही कंपनी होगी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी। कौन सी कंपनी से बेस्ड होगी, प्रोडक्ट बेस्ड होगी, यानी कोई मनी स्कीम इसमें नहीं होगा, इसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी। जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसमें जब आप सेमिनार में जाएंगे तो वहां आपको प्रोडक्ट बहुत सारे दिखाए जाएंगे। प्रोडक्ट को जितना ज्यादा आप सेल करेंगे उसका उतना ज्यादा आप कमीशन कमा पाएंगे। आपकी सेल टीम जितना होगी, जितना ज्यादा सेल टीम होगी, उतना ज्यादा आप प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे और उतना ज्यादा आप क्या करेंगे, कमीशन बना पाएंगे। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितनी बड़ी आज जो है आपकी टीम होगी, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट सेल होगा और उतना ज्यादा आप पैसे, उतना ज्यादा रेवेन्यू, उतना ज्यादा कमीशन कमा पाएंगे। इनमें भी कुछ कंपनियां अलग तरीके से होती हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हम बेस्ट कंपनी को कैसे चूज करें। तो सबसे पहले मैं आपके दिमाग का एक कीड़ा निकाल दूं कि दुनिया की चाहे कोई भी कंपनी हो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बेस्ट नहीं होती है। एक दूसरे का प्लान होता है और प्लान की वजह से ही एक दूसरे से बेटर हो सकते हैं, लेकिन कोई कंपनी बेस्ट नहीं होती, क्योंकि प्लान हमेशा चेंज होता रहता है। सही कंपनी में क्या क्या चीजें आपको चेक करना है। तो पहली चीज है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, सबसे पहले उस कंपनी का आपको CI नंबर चेक करना है। क्या, कौन सा नंबर, CI नंबर। CI का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर। दूसरा होता है, दूसरा चीज आप इसका चेक कर सकते हैं, टैन नंबर क्या है। टैन का मतलब होता है टैक्स अकाउंट नंबर। पैन नंबर क्या है, पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। हर कंपनी का वो चीजें होता है। दूसरा, अब अगली चीजें आप ये भी चीजें कर सकते हैं, अगर इंडिया की कंपनी है तो IDSA के अंतर्गत आती है, नहीं आती है। IDSA का मतलब क्या होता है, IDSA का मतलब होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यानी एक ऐसी संस्था जो सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, जो बेस्ट कंपनियां होती हैं, उसको सर्टिफाइड करती है और उसको एक रूल और नियम कायदा बताती है, जिसके तहत वो सारी कंपनियां काम करती हैं। जिसका मतलब होता है, जिस जो संस्था है IDSA।
आईडीएस से जैसी कई सारी संस्थाएं काम करती हैं WFDS से के अंतर्गत। किसके अंदर? WFDS से। WFDS का मतलब होता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। क्या होता है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और भी इससे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप CST नंबर, कस्टमर सर्विस टैक्स नंबर रखते हैं, इसकी ईमेल आईडी कितनी है, वेबसाइट कितनी है, इस तरीके से तमाम सारी चीजें हैं। जो इसमें प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट ISO से प्रमाणित है या नहीं है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है नहीं करती है, तो ये सारी चीजें डिटेल आप कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और इस तरीके से काम कर रही है तो बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई अगर कहता है, कोई अप्रोच करता है कि किस तरीके आपको 2 महीने आप इतना पैसा लगाइए, इस तरीके से काम करिए, 6 महीने के अंदर ऑडी आ जाएगी, आपकी BMW आ जाएगी, इस तरीके से आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। बिजनेस है, बिजनेस के तरीके से काम करना पड़ेगा आपको। तो सही तरीके से आप काम करेंगे तो ये चीजें आपके लिए बेस्ट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आई होगी। जो लोग आपको स्कैम कर रहे होंगे, जो लोग आपको बता रहे होंगे, तो ये चीजें आप सही और गलत का अंदाजा कर पाएंगे और अपने आप को आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे।